ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही रेड रोड की नमाज पे चली गई दुआ मांगने। कह रही আমি তো উপোস করি, আমি আল্লাহ খুব কাছে, আমি প্রার্থনা করলাম যাতে বৃষ্টি না হয়, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, অত আল্লাহর কাছে এলো। मुसलमान लोग बोला देखो ज्योति बोध बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार भी नहीं आया ईदगाह नमाज में, ममता बनर्जी ईदगाह नमाज में। हम लोग बोले बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु का सियासत में इतना गिरावट नहीं आया था कि धर्म के आंकड़े में जाकर के वोट का सियासत करें। हम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बांध हुए कातिल में है। साथी सभापति, मंच में उपस्थित हमारे पार्टी के नेतृत्व और यहां उपस्थित हमारे संग्रामी साथियों, हम उन लोगों से बोलेंगे जो टेलीविजन के पर्दे में सिर्फ बंगाल में दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई है तो एक तरफ तृणमूल को सोचेगा बीजेपी, ये दोनों की लड़ाई दिखा रहे हैं। आज हमने देखा ब्रिगेड के मैदान में चोरों की बारात आई, चोरों की बारात में चोरों की रानी और चोरों का शहजादा रैंप शो कर रहे थे। ब्रिगेड के मैदान को छोटा करके जमात करके ब्रिगेड को भरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि तुमको ब्रिगेड का मैदान छोटा करना पड़ा और यहां पर हमारे नौजवान 7 तारीख को ब्रिगेड की मीनाक्षी यहाँ है जिसके क़यादत में बंगाल के नौजवानों ने ब्रिगेड का समावेश किया। वो ब्रिगेड छोटा हो गया, ब्रिगेड का मैदान में जगह नहीं था। आज जब वो ब्रिगेड कर रहे हैं हम लाल झंडे के लोग, हम बोले 10 तारीख को 10, हमारे पार्टी के राज्य सचिव ने कहा 10 में 10, हम कहते हैं नहीं इतना ही में बस नहीं और लड़ाई जारी है। और मानवता कह रहे हैं दमदम का पुनरुद्धार, সেই পুনরুদ্ধার হবে, তার ক্ষমতা নেই এই পুনরুদ্ধার থেকে আটকানো। এই লড়াই নীতির লড়াই, নেতার লড়াই না। আসলে যারা ওই মাঠের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করছেন আমরা লড়াই করছি, গর্জন করছি, আমরা বলছি এই মানুষ বর্জন করতে প্রস্তুত রয়েছেন। গোটা বাংলার মধ্যে তৃণমূলকে বর্জন করার জন্য গোটা বাংলার মানুষ প্রস্তুত। আজকের লড়াই নীতির লড়াই। कठपुतली का नाच देखे हैं, जो कठपुतली जब नाचता है तो धागा नजर नहीं आता, असल में पर्दे के पीछे होता है। वो एक व्यक्ति लेकर के धागा को उंगली के इशारे से नचाता है और 2 पुतला आपस में नाचता है। असल में तृणमूल और बीजेपी दोनों पुतला है, धागा आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस नागपुर से बैठ करके धागा नचा रहा और तृणमूल बीजेपी बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रही। मोदी जी दौरा किए, भाजपा वाले कहने की बात, गारंटी की बात कर रहे हैं। 2014 की जनता सोची थी मोदी की गारंटी 15 लाख खाता में जाएगा, बेकारी दूर हो जाएगा, नोटबंदी से कालाबाजारी खत्म होगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। 2014 के पास लोग सोचे थे मोदी की गारंटी होगी, बेचारा ठेला वाला, रिक्शा वाला, मुखिया मजदूर जाकर के बैंक में खाता खोलने का लाइन लगा दिया, 0 बैलेंस में खाता खुलेगा। खाता खोलने के बाद देख रहा है कि मेरा खाता में पैसा आया। मोदी की गारंटी ऐसी रही, 10 साल में 15 लाख तो दूर के बाद जिसके अकाउंट में 15 लाख था वो हैकिंग करके खाता हो गया। यह है देश का सरकार जो कि आधार कार्ड को लिंक करके जनता को लूटने का काम की और आधार कार्ड कह रही है बातिल हो रहा। हम लाल झंडे के लोग उस वक्त भी आधार कार्ड को लेकर विरोध किए थे। हम ही लड़ाई करते हैं गरीबों की, मजदूरों की। जी मोदी
मिलकर के किसानों को लूटने का काम करती है, मजदूरों को मारने का काम करती है। जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अरे वो किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दिल्ली की सरहद पर खड़े हैं, उनको जिस तरीके से रोका जा रहा जैसे लखनऊ आतंकवादी है, जिस तरीके से हमला किया जा रहा, क्या वो हिंदू नहीं? और हमारे मुसलमान भाई तो 2011 में सोचे थे कि ममता पर ईमान लेके आएंगे, क्योंकि उस वक्त एक मौलाना थे बरकती जिनका नाम था, वो ऐसा करते थे कि ममता बनर्जी वो ईमान लाई है, कलमा पढ़नी है। बात बात पर मंच पर जिस तरीके से आज का रैंप शो रहा, उसी तरीके से माइक लेकर के इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे मुसलमान भाई समझे, अरे बाप रे बाप, ममता से अच्छा मुसलमान नहीं। ऐसे इमाम जो आज के दिन में बिकाऊ हो गए हैं। मैंने 23 जुलाई को पूछा, अरे जो लोग कह रहे हैं हम धर्म नहीं मानते, उनसे ये कहना चाहते हैं, अरे हम लाल झंडे को लेकर के लोग धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते, हम ही लोग हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के पालन करने वालों का रक्षा करते हैं। कभी तो 34 साल वाम मोर्चा का सरकार, एक तरफ कुर्बानी होती है तो दूसरा तरफ काली पूजा होता था, एक तरफ छठ पूजा है तो दूसरे तरफ ईद की नमाज होती थी, एक तरफ वहां का ताजिया निकलता था तो दूसरा तरफ राम भक्त अगर हनुमान का अगर जुलूस करते थे, हम और आप खड़ा होकर शांति से वो काम करते थे। ये लाल झंडे के लोग करते हैं, हम धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। अगर हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, घर में कुरान पढ़ेंगे, हिंदू हैं तो मंदिर में जाके पूजा करेंगे, घर में अगर हम गोपाल रखते हैं तो पूजा करेंगे, अगर क्रिश्चन हैं गुरुद्वारा गिरजा में जाएंगे, सिख है तो गुरुद्वारा में जाएंगे। राजनीति के मैदान में आकर के हमें धर्म का परिचय देने का जरूरत नहीं है। ना ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही रेड की नमाज पे चली गई दुआ मांगने, कह रही আমি তো উপোস করি, আমি আল্লাহ খুব কাছে, আমি প্রার্থনা করলাম যাতে বৃষ্টি না হয়, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, অত আল্লাহর কাছে লোক। मुसलमान लोग बोला, देखो ज्योति बोध बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार भी नहीं आया ईद का नमाज में, ममता बनर्जी ईद का नमाज में। हम लोग बोले बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु का सियासत में इतना गिरावट नहीं आया था कि धर्म के आंकड़े ले जाकर के वोट का सियासत करें। हम वोट मांगने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का सहारा नहीं लेते, हम वोट जनता की अदालत में जाते हैं, रैंप शो नहीं करते, अदाकारों को, कलाकारों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको लाके वोट की राजनीति नहीं करते। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का लड़ाई रोटी, कपड़े और मकान की लड़ाई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई को गुमराह कर देने के लिए दीदी और मोदी दोनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ में तकरार कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तृणमूल का ताकत नहीं है भाजपा से लड़ने का, क्योंकि चोर कभी लड़ाई नहीं कर सकता है, लड़ने वाला वही होगा जो डरता न हो। तभी तो हम लाल झंडे के लोग कहते हैं हमारा यही मकसद है। हम कम्युनिस्ट पार्टी करने वाले लोग पॉकेट से पैसा दे करके जनता की अदालत में जाके चंदा उठा करके जनता का काम करते हैं, अपना वक्त देके पार्टी का काम करते हैं, धंधाबाजी के लिए नहीं करते, कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लेते। इलेक्टोरल बॉन्ड लेके हम लोगों ने मुखालफत किया था और वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन लिया सबसे ज्यादा? भाजपा और तृणमूल दोनों चोर के चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये चोर मौसेरे भाई बहन मिलकर के जनता को लूटते रहे इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के। और आज जब अदालत कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता के सामने लाना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरएसएस के इशारे पर चल करके जनता के सामने नहीं ला रही। हम कह रहे हैं पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तभी तो हम लोगों ने ठीक किया है, आइंदा दिन हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने भी खड़ा होकर संघर्ष करके कहेंगे कौन काले बाजारी है, किस पार्टी को कितना पैसा दिए हैं वो दिखाएं। हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लड़ते, पूंजीपतियों के पैसे से नहीं लड़ते। हम लोग एक दिन का कमाई देते हैं, फिर जनता की अदालत में जाके पैसा लेके लड़ाई लड़ते हैं। हम सियासत को तिजारत नहीं समझते, कारोबार नहीं समझते। जो राजनीति को तिजारत समझते हैं
वो पूंजी लगाते हैं, पूंजी उठाते हैं। तृणमूल और भाजपा वही काम करती है, हम वो काम नहीं करते। तभी तो लोग नेता की बात करने लगे, कह रहे थे कि हमारा इंडिया INDIA ममता बनर्जी शुरू से कह रहे थे ये तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली नहीं है। लोग समझने में गलती किए थे, आज वो साफ हो गया। असल में मोदी ममता दोनों एक हैं। ममता को डर है CBI, ED, NIA, डर है इनकम टैक्स का। वो कभी मोदी से लड़ नहीं पाएगी। और हम निडर हैं, हमें डर नहीं है। हम न चोरी करते हैं न डरते हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम जनता को साथ लेके चलते हैं, तभी हम निडर हैं। और वही लड़ाई लड़नी होगी। आशा करते हैं जो लोग इस मैदान में आए हैं आइंदा दिनों की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी को भगाना है, और बीजेपी को अगर भगाना है तो ममता बनर्जी तृणमूल को भगाना होगा। तृणमूल को भगाए बिना बीजेपी को हम हटा नहीं सकते। इसलिए इन चोरों को हटाएंगे, तभी किसानों को हक का बात मिलेगा, तभी मजदूरों का अधिकार मिलेगा, तभी जो देश के अंदर में संविधान का ध्वज उड़ाया जा रहा, संविधान बचाया जाएगा। यही निर्वाचन निर्णय लेगा देश का संविधान रहेगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता रहेगा कि नहीं, इंसानियत जिंदा रहेगा या नहीं, यही फैसला करेगा चुनाव। आप लोग इस चुनाव में दिल जान से लड़ करके इस बात को साबित करेंगे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम मर मिटने को तैयार हैं। पंचायत में दिखाए हैं, लोकसभा में दिखाएंगे। ब्रिगेड छोटा क्या सिर्फ नौजवानों ने, जब पूरी पार्टी बाम मोर्चा और सेक्युलर ताकतें एक साथ हो जाएंगी तो ब्रिगेड की तरह 10 ब्रिगेड भरने का ताकत हम रखते हैं। रैंप शो करके नहीं, ममता बनर्जी की तरह मंच पर ला करके इधर से उधर चक्कर मार के लोगों को बेवकूफ बना के नहीं, बल्कि उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। वही लड़ाई में आप लोग साथ देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों को बधाई देते हुए, लाल सलाम पेश करते हुए, इनकलाबी मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो।